टॉपिक है वो पृथ्वी के उपग्रह, अर्थ सैटेलाइट। ठीक है, पर उसके पहले हम ये समझेंगे, इसी में टॉपिक है क्या, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। तो पहले पलायन का मतलब समझते हैं। कभी समाचार में सुनते होंगे कि जो है मजदूरों का पलायन हो रहा है। तो पलायन का मतलब यही है कि वो अपनी जगह छोड़ करके अपने इलाके से कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो हम उसको बोलेंगे कि ये कहाँ चले गए, पलायन कर गए। ठीक है, तो पलायन का मतलब समझ में आया, अपनी जगह से छोड़ करके क्या हो जाना, चले जाना। ठीक, एस्केप का मतलब भी है छुटकारा पाना। यदि मैं इस पेन को पकड़ा हूँ, या छूट के मेरे से गिर जाए तो ये मेरे हाथ से क्या हो गई, एस्केप हो गई। ठीक, तो ऐसा ही कुछ इसमें है पलायन वेग। तो मान के चलो ये यहाँ पृथ्वी की सतह पर ये मेरे पास कोई पिंड है, वस्तु है। यदि मैं इसको फेंकूं तो ऊपर जाएगी और फिर कहाँ गिरेगी, नीचे गिर जाएगी। यदि मैं और ताकत से फेंकूं तो थोड़ा और ऊपर जाएगी और फिर भी कहाँ हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। अब मैं सोचा मेरे पास तो ताकत नहीं है, तो मैं बंदूक सी गोली से मार देता हूँ, है ना। अब उस गोली को भी ऊपर मारा सीधे, है ना, वो भी कहाँ गिर गई, नीचे गिर गई। बोले यार नहीं, से और मजबूत चलते हैं, तोप से चालू करते हैं, तोप से फेंके गोला को। ठीक है, तो वो भी गया स्पीड से और वो भी जमीन में क्या हो गया, गिर गया। ठीक, फिर हम सोचे रॉकेट बनाते हैं और रॉकेट से हम किसी चीज को फेंकते हैं। तो जब हम ऐसा उससे ज़्यादा तेज से फेंक दिए, क्योंकि उसकी ताकत ज़्यादा थी, तो फेंके तो पृथ्वी के बाहर चला गया, लौट के अव्यय नहीं किया। माने वो पृथ्वी को कहाँ कर गया, छोड़ के चला गया। ठीक है, बस यही परिभाषा यहाँ पर भी है कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी सतह से फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आता है। तो ऐसा समझो, अब दिमाग में इमेजिन करो कि ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से, है ना, किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, माने उसके आकर्षण के क्षेत्र को क्या कर जाता है, पार कर जाता है। ठीक, और फिर कभी लौट करके वापस नहीं आता है। तो जिस न्यूनतम वेग से इसको फेंका गया है उसे हम क्या कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी एट विच ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस सच दैट इट क्रॉसेस इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो एक मिनिमम वेलोसिटी है कि कितने वेलोसिटी से हम इसको फेंक दें ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और फिर वापस लौट करके ना आए, तो उसे हम बोलेंगे पलायन वेग। तो एक बार आपको बोलना है, क्या बोलोगे, वह न्यूनतम वेग जिससे, फिर इसका नाम लो, किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से फेंकने पर इसके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है। ठीक, और कभी वापस लौट करके नहीं आती है। इस वेग को हम क्या बोलेंगे, पलायन वेग। ठीक है, तो ये वेग कितना होगा, कितने वेलोसिटी से हम इसको फेंकें कि ये लौट करके न आए, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना है, व्यंजक निकालना है, उसकी वैल्यू निकालना है। तो ये यहाँ पर इसकी रेसिपी लिखी हुई है, माइंड मैप है। सबसे पहला काम क्या करना है, चित्र बनाना है। चित्र में आप देख रहे होंगे कि ये जो बड़ा सा भाग है ये हम इसको मान रहे हैं पृथ्वी, और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है, और जो पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितना है, कैपिटल R है। इससे h ऊंचाई से हम इसको क्या करते हैं, किसी पिंड को फेंकते हैं, बॉडी को फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, उसका द्रव्यमान या मास कितना है, स्मॉल m है, और जिस वेलोसिटी से उसको फेंक रहे हैं तो इस हिसाब से फेंक रहे हैं कि वापस लौट करके न आए। तो v का मतलब वेग होता है, वेलोसिटी, और e लगा दिए माने क्या हो गया, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग कहला गया। इस तरह से यहाँ पर ये चित्र है। तो चित्र के बारे में हमको लिखना भी है। चित्र बना लेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m, त्रिज्या r है, h ऊंचाई पर एक पिंड m है जिसे ve वेग से, पलायन वेग से फेंका गया है। ठीक, चलो बोलो तो, मान m है,
इसकी r है, इसकी सतह से h ऊंचाई पर एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है और उसका पलायन वेग क्या है, ve। ठीक है ना। कंसीडर देयर इज अर्थ ऑफ मास m, इट्स रेडियस इज r एंड एट हाइट h देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m विच इज प्रोजेक्टेड विथ इसके वेलोसिटी ve। ऐसे करके इसका वर्डिंग हो गया। अब देखो, शुरू में हम किसी चीज को फेंकेंगे तो यहाँ पर ये इस पर कौन सी एनर्जी है, अभी पोटेंशियल एनर्जी। हाइट में कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इसको जब मैं फेंकूंगा तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में। समझ में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर यही है कि जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है, स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होती है। तो ये h ऊंचाई पर है, इससे मैं बहुत दूर फेंक देता हूं तो अनंत में चली जाती है। कहाँ चली जाएगी, अनंत में। तो अनंत की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और उसकी जो प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा है उसमें परिवर्तन के बराबर क्या होगा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, पहले इसको आप लिख दोगे, हिंदी से क्या लिखोगे, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, माने पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। हाँ, k बराबर 1/2 mv²। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 mv², लेकिन यहाँ v की वैल्यू ve है तो ve लगा दिए, नीचे e लगाना है, बराबर नहीं। इसका मतलब ये पलायन वेग। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं, u से। तो एक बार स्थितिज ऊर्जा हम यहाँ से फेंक रहे हैं, h ऊंचाई से कहाँ तक फेंक रहे हैं, अनंत तक। अनंत वो कहला गया जब पृथ्वी के बाहर चला गया तो क्या कहला गया, अनंत, इन्फिनिटी कहला गया। तो अनंत की स्थितिज ऊर्जा हो गई ये इन्फिनिटी, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, u। ठीक है, h। ये दोनों में फर्क क्या है, अभी जो स्थितिज ऊर्जा है ये h ऊंचाई पर है, यदि हम इसको फेंक दिए तो स्थितिज ऊर्जा कहाँ हो जाएगी, अनंत में चली जाएगी। तो यहाँ लिखें स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, और परिवर्तन का मतलब होता है बाद में से पहले को क्या करना, घटाना। तो शुरू का मान क्या था, UH, और बाद का मान क्या होगा, U इन्फिनिटी। अनंत न भेज रहे हैं तो बाद में से इसको घटा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, ये लाइन समझ में आ गई। जब किसी वस्तु को आप फेंकोगे तो जो उसमें गतिज ऊर्जा आएगी वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर रहेगी। तो हम क्या करेंगे, बाद की जो स्थितिज ऊर्जा है उसके पहले की स्थितिज ऊर्जा से घटा देंगे। तो शुरू की स्थितिज ऊर्जा क्या है, UH, हाइट पर है ना, और जो दूसरे की स्थितिज ऊर्जा है अनंत पर, वो हो गया U इन्फिनिटी। अब आगे देखो, 1/2 ये हो जाएगा mv²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनंत की जो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है वो क्या होता है, U। ये हो गया माइनस, इसके पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाले हैं, इसके पहली वाली क्लास में निकाले थे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। U बराबर भला देख लोगे तो क्या हो जाएगा, -Gm में क्या था, R। ठीक है ना। यहाँ R का मतलब ये समझना है, ये R इक्वल टू क्या है, R + H है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको आगे हल करूं, 1/2 ये हो जाएगा mv² और बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कितना हमारे पास आया, g, फिर क्या हुआ m, और m में क्या हो गया, r। ठीक है, इसमें से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मुझे मान चाहिए v² का, तो 2 का पक्षांतर करूँगा और इसका स्क्वायर भी हटाऊंगा, तो 2 का पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2Gm/r। ये समझ में आ गया। और इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो VE बराबर कितना हो गया, ये √2Gm/r + H। ठीक है, ये सूत्र किसके लिए आ गया, पलायन वेग के लिए। यदि आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान पता है वो तो फिक्स ही रहता है, पृथ्वी का द्रव्यमान पता है, पृथ्वी की त्रिज्या पता है, h का मान भर रख दोगे तो किसका मान आ जाएगा, पलायन वेग का मान आ जाएगा। तो क्या पलायन वेग
वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसमें स्मॉल m आया है इस सूत्र में? नहीं आया। तो चाहे आप इस पेन को फेंको और चाहे बहुत भारी वस्तु को फेंको, उसी पलायन वेग से फेंकना पड़ेगा। जैसे मान लो ऊंचाई पर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकना है, तो मान लो पृथ्वी से वो कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर चाहे छोटी वस्तु लो चाहे बड़ी वस्तु लो, सबकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? उतनी ही होनी चाहिए, तभी वो बाहर जाएगा। तो ये पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब देखो, यदि आप ऊंचाई पर जाओगे तो पलायन वेग घटेगा कि बढ़ेगा? पहले ये बताओ। या ऊंचाई बढ़ाओगे तो पलायन वेग का मान घटेगा कि बढ़ेगा? अभी भी नहीं सोच पाते हो। इसको ये देखो कि जब कोई चीज़ बटे में होती है और उसको हम बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? घटेगा। उल्टा रिलेशन कहलाता है, व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। यदि आप h का मान बढ़ाओगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक है, मान लो मैं इसको बाहर फेंकना चाहता हूं तो मुझे लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड इतनी स्पीड से 11 पलक झपकाओ और 11 किलोमीटर के आसपास की स्पीड हो तो ये कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी के बाहर चला जाएगा। यहाँ से यदि मैं ऊंचाई पर जाके फेंकूं तो ये स्पीड थोड़ा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे जैसे ऊंचा जा करके फेंकोगे आसानी से वो पृथ्वी के कहाँ चला जाएगा? बाहर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला हमारा इसी में निकालना है कि हम ये जानना चाहते कि हम धरती की सतह से ही फेंके किसी पिंड को तो कितनी स्पीड होगी। ये तो कहीं कभी हो गया, इससे हम कोई भी निकाल सकते हैं। अब हम कहाँ पर निकाल रहे हैं? पृथ्वी के सतह के निकट। ठीक है, तो जब निकट निकालेंगे तो थोड़ा सा इसमें देख लेना। ये मैं अगला पॉइंट यहाँ पर हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। जब निकट होगा तो h का मतलब क्या हो गया? h बराबर 0 होगा। पृथ्वी के निकट है माने ये जो पिंड है यहाँ आ गया, ऊंचाई है ही नहीं, यहीं से फेंक रहे, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं फेंक रहे ना। ठीक है, h की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो फार्मूला क्या बनेगा बताओ? v इक्वल टू √gm अपॉन में क्या बचा? r। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। v इक्वल टू √ यहाँ पर gm का मान क्या होगा? हम स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन निकाले थे, g बराबर gm अपॉन r स्क्वायर। तो gm की वैल्यू क्या होगी यार इसके हिसाब से? बताओ। g बराबर gm अपॉन r स्क्वायर। मुझे सिर्फ gm की वैल्यू चाहिए, तो r स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं भाई, r को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? gm बराबर कितना हो गया? अरे यार, इस r स्क्वायर को इधर भेज दो, कितना हुआ? gr स्क्वायर इक्वल टू gm, है ना, अपॉन अपॉन ये gr स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? gm। यहाँ मैं कर ही दूं, आपके दिमाग में नहीं आ रहा। gr इक्वल टू क्या हो गया? gm। इतना होगा तो gm का मान कितना हो गया? तो यहाँ क्या लिखा है? तो gm का मान कितना है? तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? gr स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया? r। यहाँ से ये और ये कट गया, अभी 2 भी रख था ना, यहाँ 2 भी रहेगा, यहाँ 2 भी रहेगा, ये 2 रहा आएगा। ठीक है, अब हमारे पास फाइनली क्या बचा यार? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मेरे पास फाइनली आया ये √ क्या? 2gr। ठीक है, g की वैल्यू 9.8 होती है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर, वो 6 किलोमीटर में होती है। तो यदि ये सारे मान रख दें तो इसका मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब आपके पास इस धरती से किसी चीज़ को फेंकने के लिए इतनी स्पीड होना चाहिए, तो पृथ्वी को कहाँ ले जाएगा? वो बाहर ले जाएगा। इससे कम रखोगे तो पृथ्वी पर वो लौट आ सकता है या चक्कर लगाएगा, वो बाद में समझेंगे, पर यहाँ पर ये हो गया। ठीक है,